हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में हम 36 चेस्ट के लिए सिंपल 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है। बैक पार्ट कट करने के बाद में हमारे पास जो कपड़ा बचा है उसमें से हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट के लिए लेंथ चाहिए होगी 15.5 इंच। तो यहाँ पर इस साइड से हमारे पास कपड़ा कम है तो हम इसे इस तरह फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ओपन रहेगा। फ्रंट पार्ट हमें ओपन ही बनाना है। फ्रंट साइड में हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो इस साइड से भी हम इसे कट कर सकते हैं। और अब हम ऊपर से इसकी लेंथ नाप लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 15.5 इंच कपड़ा लेना होगा। बैक पार्ट के लिए हमने 14.5 इंच लंबाई में कपड़ा लिया था। तो फ्रंट पार्ट के लिए आप बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा रखें। तो यहाँ पर हम 15.5 इंच पर निशान लगा देते हैं और यहाँ से सीधी लाइन बना लेते हैं। नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हम बाद में कट करके निकाल देंगे। अभी फ्रंट साइड में हम हुकाई की पट्टी के लिए जितना मार्जिन सिलाई में दबाएंगे उतना हमें इस साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करके मार्किंग कर लेते हैं और सारे मेजरमेंट हम इस लाइन से दूसरी तरफ डालेंगे। शोल्डर हम ले रहे हैं 5 इंच। तो बैक पार्ट में जितना आप शोल्डर और आर्म होल लें फ्रंट पार्ट में भी उतना ही लेना है। और आर्म होल हम ले रहे हैं 5.5 इंच। तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं और सीधी लाइन बना लेते हैं। चेस्ट राउंड हमारे पास है 36 इंच। इसका चौथा भाग हो गया 9 इंच। तो यहाँ से हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे आर्म होल वाली डार्ट के लिए और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पर ये हमने मार्किंग कर ली है और यहाँ से हम सीधी लाइन बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम आर्म होल के लिए शेप बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से शेप बना रहे हैं। आप चाहें तो हाथ से ही हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरह से आर्म होल को शेप दें। कमर हमारे पास है 32 इंच। इसका चौथा भाग हो गया 8 इंच। तो यहाँ से हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सेंटर डार्ट के लिए और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से हम ये मार्जिन वाली लाइन और फिटिंग वाली लाइन बना लेते हैं और यहाँ से हम पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बाहर की तरफ से उसे कट कर देते हैं। 36 चेस्ट के लिए फ्रंट अपर पार्ट हम रखेंगे 12.5 इंच। तो ऊपर से हम 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम सीधी लाइन बना लेते हैं। नीचे की तरफ जो कपड़ा बचेगा उसे हम बेल्ट तैयार करेंगे। जितना भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट हो उसको 10 से डिवाइड करें और यहाँ पर मार्किंग करें। तो हमारे पास 36 इंच है तो 3.6 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे सेंटर डार्ट के लिए। ऊपर की तरफ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। तो सेंटर डार्ट की हाइट हम 2 इंच रख रहे हैं और इस मार्किंग से दोनों साइड हमें 1.25 इंच पर निशान लगाना है। तो 1.5 इंच की हमारी यहाँ पर ये सेंटर डार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लाइन बनाकर इसकी मार्किंग कर लेते हैं। गले की चौड़ाई हम रख रहे हैं 2.5 इंच और गले की गहराई हम रख रहे हैं 6.5 इंच। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं और यहाँ से भी गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच ही रख रहे हैं। अब यहाँ से लाइन बनाकर एक बॉक्स जैसी शेप बना लेते हैं और गले को राउंड शेप दे देते हैं। अभी यहाँ से हम इंच टेप से इस लाइन का यहाँ पर सेंटर पॉइंट निकालेंगे और सेंटर डार्ट से हम 1.5 इंच दूरी पर निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी साइड की डार्ट के लिए मार्किंग हो गई है। अभी सेंटर डार्ट से ही 1.5 इंच दूरी पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और इस लाइन से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम तिरछी लाइन बना लेते हैं। तो ये हमारी एक और साइड की डार्ट के लिए मार्किंग हो गई है। अब इस डार्ट पॉइंट से 1.5 इंच ऊपर की तरफ हम एक और निशान लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमने गोलाई में डार्ट की यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मार्किंग कर ली है और इस डार्ट पॉइंट को हम आर्म होल की तरफ मिला देते हैं। तो ये हमारी आर्म होल की साइड वाली डार्ट के लिए मार्किंग हो गई है। अब इस लाइन से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए हम बेल्ट को हल्की सी यहाँ पर शेप दे देंगे।
तो ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। बेल्ट को हम साइड से थोड़ा सा कट करके कम कर लेंगे, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में सेंटर डार्ट की सिलाई लगाएंगे तो कपड़ा कम हो जाएगा। डार्ट पॉइंट पर छोटे छोटे से कट लगाकर मार्किंग करेंगे और इस तरह से हम दूसरे साइड भी डार्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम लाइन ड्रॉ करके डार्ट के ऊपर निशान लगा लेते हैं। अब हम इसे ब्लाउज के कपड़े पर भी कट कर लेते हैं। तो ब्लाउज के कपड़े पर हम गला बाद में कट करेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए चारों तरफ से हमें इसे कट कर लेना है। अब यहाँ से भी हम कट करके दोनों पार्ट को अलग कर लेते हैं। अब ब्लाउज के कपड़े पर हम बेल्ट भी कट कर लेते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए चारों तरफ से हमें ये कट कर लेना है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके ऊपर साइड की सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ब्लाउज के कपड़े का उल्टा साइड हमने ऊपर की तरफ करके रखा है और उसके ऊपर हमने ये अस्तर वाला पार्ट रखा है। अब इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं। बिल्कुल बराबर से रखते जाएं इसे हाथ से। यहाँ पर हमने इसे पिन अप कर लिया है, तो इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह से जो दूसरा पीस है उसके ऊपर भी हम साइड की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने इसके ऊपर साइड की सिलाई भी लगा ली है। अब साइड में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। अब हम इस पर डार्ट की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो डार्ट के लिए मार्किंग करी है उसके ऊपर से पहले हम एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं और उसके बाद में हम डार्ट की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से अगर हम सिलाई लगाएंगे तो फिनिशिंग के साथ में डार्ट की सिलाई लग जाएगी, क्योंकि हमारा जो ब्लाउज का कपड़ा है वो काफ़ी सॉफ्ट है। तो इस तरह के कपड़े पर जब हम डार्ट की सिलाई लगाते हैं तो कई बार अस्तर वाले कपड़े पर तो सिलाई लग जाती है लेकिन ब्लाउज का कपड़ा छूट जाता है, तो फिनिशिंग के साथ में डार्ट नहीं बनती है। तो सबसे पहले मैं जब भी इस तरह का ब्लाउज बनाती हूँ तो पहले हम डार्ट की सिलाई पर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चारों डार्ट के ऊपर सीधी सिलाई लगा ली है और अब हम इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्ट पर हम चारों डार्ट की सिलाई लगा लेते हैं। सेंटर डार्ट हमारी 1.5 इंची चौड़ी है, तो उसके लिए हमने मार्किंग कर रखी है। उसी मार्किंग के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं और बाकी की जो हमारी 3 डार्ट हैं वो हमारी आधा आधा इंच के आएंगी। तो उनमें हम एक पैर का मार्जिन सिलाई में दबाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमने चारों डार्ट की सिलाई लगा ली है। अब साइड से कपड़ा अगर अनइवन है तो उसे हम बराबर से कट कर लेंगे। अब हम बेल्ट भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ब्लाउज के कपड़े का उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके रखा है और उसके ऊपर हमने अस्तर वाला पीस रखा है। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर साइड की सिलाई लगा लेते हैं।
तो ये हमने साइड की सिलाई लगा ली है। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। ये हमने बेल्ट तैयार कर लिया है। अब हम ब्लाउज के साथ में बेल्ट अटैच करेंगे। इसी तरह से हम दूसरे पीस पर भी बेल्ट अटैच कर लेते हैं। बेल्ट के ऊपर हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर एक और जिग जैग स्टिच लगा रहे हैं। अगर आपकी मशीन में सुविधा ना हो तो आप इसके ऊपर सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं। अब साइड से जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके सीधा कर लेते हैं। और जहाँ से सिलाई कट गई है वहाँ पर हम फिर से सिलाई लगा लेंगे। तो दूसरे पीस को भी हमें बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेना है। अब हम इस पर हुक और आई की पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पर आई पट्टी बनाने के लिए हमने 3 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है। इसे हम ब्लाउज के कपड़े के साथ में साइड की सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। अब जितना भी एक्स्ट्रा अनइवन कपड़ा है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। अब हम ये आई पट्टी ब्लाउज के साथ में स्टिच करेंगे। तो आई पट्टी का सीधा साइड ऊपर की तरफ करके रखेंगे और ब्लाउज का भी ऊपर की तरफ सीधा साइड करके रखेंगे और इस तरह से हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में ये आई पट्टी स्टिच कर रहे हैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड करना है और मार्जिन को अंदर की तरफ लेते हुए हमें इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेनी है। अब इसके ऊपर हम 2 सिलाई और लगा लेते हैं जिससे कि आई पट्टी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। हुक पट्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है अस्तर वाले कपड़े से। इसे हम इस तरह से फोल्ड करके ब्लाउज के साथ में स्टिच करेंगे। अब हम इसे इस तरफ पलटते हुए इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देते हैं। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेते हैं। तो ये हमने हुक और आई की पट्टी स्टिच कर ली है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम यहाँ से बराबर से कट कर देंगे और इसे हम बराबर से सेट करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल बराबर से आ रही है। अगर किधर से कम ज़्यादा हो तो कट करके उसे बिल्कुल बराबर से कर लें। अब हम इस पर कमर पट्टी स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अस्तर वाले कपड़े से ही 1.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी तैयार करी है। इससे हम कमर पट्टी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में अस्तर वाले कपड़े में से ज़्यादा कपड़ा बचा नहीं था। तो जो छोटे छोटे कटिंग बची थी साइड की उनमें हमने जोड़ लगाकर ये कमर पट्टी बनाकर तैयार करी है। अब कमर पट्टी को इस तरह पलटते हुए हमें इसके ऊपर एक सिलाई और लगानी है। अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से हम एक और सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने कमर पट्टी भी स्टिच कर ली है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम साइड से बराबर से कट कर लेंगे।
अब हम इसका गला भी तैयार कर लेते हैं। तो गला तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर ये उरेक पट्टी तैयार करी है। जो साइड से कटिंग बची थी उसी में से हमने जोड़ लगाकर ये उरेक पट्टी बनाकर तैयार करी है। इसे हम गला फिनिश कर लेते हैं। उरेक पट्टी को गले पर स्टिच करते समय उरेक पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। इसे बिल्कुल बराबर से रखते हुए हमें गले के ऊपर स्टिच करना है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। मार्जिन को हम पट्टी के अंदर लेते हुए इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगाएंगे। अब एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है उसके बिल्कुल पास से होते हुए हमें एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देना है। और अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से हम बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा पट्टी कट करते समय आपको ध्यान रखना है ब्लाउज के ऊपर कट नहीं लगना चाहिए, इसका आपको खास ध्यान रखना है। इस ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग का डिटेल में हमारा वीडियो हो चुका है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये हमने फिनिशिंग के साथ में गला भी तैयार कर लिया है और इस तरह से ये हमारा सिंपल 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज का फ्रंट पार्ट बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।